हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद जीत में। देखिए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया है इसका रियल पार्ट इसका क्या होगा। देखिए हम जानते हैं ये इसकी पावर डिमाइवर थ्योरम हम कब लगा सकते हैं इसमें, जब ये इस टाइप का होता है cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो ये कैसे लगती है cos n थीटा प्लस के आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो देखिए ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स की पावर 3। देखिए यहाँ से मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ, पूरे में से आयोटा कॉमन आएगा। जब मैं आयोटा कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 आयोटा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स की पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, आयोटा की पावर 3 का वैल्यू कितनी होती है माइनस के आयोटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया कोस एक्स। अब देखिए 1/i कितना हो जाएगा माइनस के आयोटा साइन एक्स, ठीक है, की पावर 3। तो अब लगा सकते हैं इसमें क्या, डिमाइवर थ्योरम। तो लगाइए डिमाइवर थ्योरम कितना हो जाएगा कोस 3x माइनस के आयोटा साइन 3x, बाहर क्या चल रहा है माइनस के आयोटा। अब जब माइनस के आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस के आयोटा cos 3x, अब देखिए माइनस के आयोटा स्क्वायर साइन 3x। ठीक है, प्लस के हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब वैल्यू रखिए cos 3x माइनस के साइन 3x। तो देखिए कितना हो गया, ये माइनस के साइन 3x का क्या हो गया रियल पार्ट। देन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2। देखिए हम जानते हैं जब कभी भी इन्वर्स में होता है ये ऐसा फंक्शन, तो ऐसे टेन इनवर्स टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं थीटा। तो ये इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको इसी फॉर्म में बनाइए, इस फंक्शन को इसी फॉर्म में बनाइए। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1 + tan स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस के 1 cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना देगा यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ 1 और cot इनवर्स से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इन्हें ऐड करिए कितना हो जाएगा 1 और 4 5 और 1 6 और 9 15। देन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें दिया गया है a + b + c = 0। तो इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, इसे मैं कॉलम 1 प्राप्त करूँगा C1 C2 C3 जोड़ के। ठीक है, तो जोड़िए आपस में कितना हो जाएगा, ये a + b + c माइनस के x। देखिए मैं ये जोड़ रहा हूँ, इसे प्राप्त करना है मुझे, इन्हें और इन्हें जोड़ के। ठीक है, c एंड b। अब ये कितना हो जाएगा a + b + c - के x, ऐसे ही ये नीचे a + b + c - के x, ये कितना हो जाएगा b - x, एंड ये a c - के x। अब देखिए ये एक ही रो है, एक ही एलिमेंट है तीनों में, इस कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ बाहर। तो कॉमन आएगा तो क्या आएगा a + b
प्लस सी माइनस के एक्स, एंड यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 सी बी माइनस के एक्स ए बी ए सी माइनस के एक्स। अब देखिए ये किसके बराबर है, ये बराबर दिया है, ये यहाँ क्या दिया है 0 के बराबर, तो इसे मैं क्या रखूँगा 0 के बराबर, 1 प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस के एक्स बराबर 0, ये 0 के बराबर दिया है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो एक्स बराबर दिया क्या गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0, एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एल एक्स प्लस के एम के मूलों का अंतर 1 होना चाहिए। देखिए मुझे ऐसे मूल लेने हैं जिसका अंतर हमेशा 1 आए। देखिए मैं हिट एंड ट्रायल से करता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर एल बराबर ले लेता हूँ मैं 5 एंड एम बराबर ले लेता हूँ 6। ठीक है, माइनस के 5x प्लस के 6, जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो कितना आएगा x बराबर 2 एंड 3। अब देखिए इसके मूलों का अंतर कितना है 1, तो इट मीन्स ये एल बराबर 5 और एम बराबर 6 में ले सकता हूँ। अब देखिए इन्हें ऑप्शन में रख के देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए एल बराबर अगर पहले ऑप्शन में रखता हूँ तो 25 बराबर 2 गुणा 6 बराबर 12 प्लस के 13, 12 और 1 13, तो ये तो बराबर नहीं है। दूसरे में रखिए 36 बराबर 5 दूनी 10 और 1 11, ये भी बराबर नहीं है। देखिए तीसरे इसमें रखिए एल स्क्वायर बराबर 25 एंड 4 गुणा 6 प्लस के 1 बराबर 25। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 1/x एंड ई की पावर 1/x प्लस के 1। देखिए चेक करते हैं 0 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए जब चेक करूँगा तो क्या आएगा ई की पावर 1/x, ई की पावर 1/x प्लस के 1। देखिए राइट हैंड लिमिट ली गई है ये RHL, मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकता क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है जब 0 प्लस होता है। तो देखिए ई की पावर 1/x जब x टेंस टू 0 प्लस होता है तो इनफाइनाइट की तरफ जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करेंगे तो ई की पावर 1/x कहाँ जाएगा 0 की तरफ, तो इसलिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा ये कॉमन। तो ई की पावर 1/x, नीचे से ई की पावर 1/x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस के 1/x, ये कट हो जाएगा तो 1/1 प्लस ई की पावर माइनस के 1/x। अब लिमिट x टेंस टू 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा ये 1/1 प्लस 0 बराबर 1। अब देखिए इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करूँगा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ई की पावर 1/x, ई की पावर 1/x प्लस के 1। अब देखिए इसे मैं रख सकता हूँ 0 माइनस की तरफ करूँगा तो ये क्या जाएगा ये 0 पे जाएगा एंड ये भी 0 पे जाएगा प्लस के 1, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 0। यहाँ LHL बराबर नहीं है किसके RHL के, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विभिन्न अंकों से 9 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। देखिए तुम्हारे पास अंक कितने होते हैं टोटल 0 1 2 3 डॉट 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 नहीं पूरे लेते हैं 4 5 6 7 8 9। अब तुम्हें कितने विभिन्न अंकों से 9 अंकों की संख्या बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए पहले अंक पर मुझे 9 अंकों की संख्या बनानी है, तो पहले इस प्लेस पर कितनी संख्याएं आ सकती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं में से कोई सी भी संख्या आ सकती है। ये इनमें से 0 नहीं आएगी, क्योंकि अगर 0 मैंने पहले इस पे रख दी तो ये 8 अंक की संख्या बचेगी, इसलिए 0 आने की कोई चांस है नहीं यहाँ पे पहले अंक पे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अंक आएगा इन 9 में से कोई सा भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ 9।
अब देखिए इनमें से कोई एक अंक आ गया, मान लो 1 आ गया, तो तुम्हारे पास बची कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 ले सकते हैं कहीं भी, क्योंकि यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब 0 को फुलफ़िल करने में। तो इन 9 जगह को 9 डिजिट से कितनी तरह भर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक 4 अंकों की संख्या अंक इतने से बनी है, संख्या के 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए पहले 5 से विभाजित होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए 4 अंकों की संख्या टोटल, अब 4 बनाने के लिए क्या करना, देखिए अब इनसे मैं 4 अंकों की संख्या बना रहा हूँ। देखिए पहले स्थान पर कौन सी डिजिट आ सकती है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 5, इनमें से कोई सी भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। तो इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ आने की? 5। अब देखिए मान लीजिए कोई एक अंक ले लिया, मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, तो क्या कितनी संख्या बची तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5, 5 फिर से बची। अब कितनी बची? 2 ले ली मान लीजिए मैंने कोई सी भी, तो कितनी बची? 4 और 3। तो टोटल तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 25 चौका 100 या 300। ठीक है, अब देखिए अब हमें वो संख्या निकालनी है जो 5 से विभाजित होने की हो जाती हैं। देखिए 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो 0 होना चाहिए लास्ट में, और एक 5 होना चाहिए जो कि ऊपर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 5 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मैंने यहाँ 0 ले ली लास्ट डिजिट पे, तो मुझे कितनी संख्या और चाहिए? 3 संख्या और चाहिए 4 अंकों की बनाने के लिए। तो पहले अंक पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इन पाँचों में से 1 2 3 4 पाँचों में से कोई भी संख्या यहाँ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई केवल 0 आई है। ठीक है, एक चौथी संख्या यहाँ पे, बाकी 3। तो कितनी टोटल होगी यहाँ पे हमें भरने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 चौके 20 तिया 60। मैं 60 तरीके से इसे फुलफ़िल कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब पीछे 5 आएगा तो मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जब पीछे 5 आ गया, देखिए मेरे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5। देखिए पीछे मैंने 5 ले लिया, तो इसे तो ले नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए जब 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 0 को पहले ले नहीं सकते यहाँ पे। तुम्हारे पास अब कितनी पॉसिबिलिटी बची? 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए अब ले सकते हैं 0 को, क्योंकि अब 4 अंकों की संख्या बीच में 0 लाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कोई एक संख्या ले ली मैंने, 4 ही ले ली, तो कितनी संख्या बची? 4, उसके बाद 3। तो टोटल कितनी तरीके हो गए तुम्हारे पास बनने के? 4 चौके 16 3 48। अब देखिए यहाँ कितने तरीके आए तुम्हारे पास? 60 प्लस के 48, दैट इज़ 108/300। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9/25। ठीक है, तो बाकी सॉल्व कर लीजिए इसे कितना आता है। 108 को मैं 2 से काटता हूँ, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और ये 150 बार। बाकी 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 8 24, 50, एंड 2 से 9 बार, एंड 2 से 25 बार। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है वह वर्ग का समीकरण क्या है जिसका एक मूल ये है। देखिए जब भी इस टाइप के रूट्स दिए जाते हैं, जैसे 3 + √2√3, जब एक मूल ये होता है तो अवश्य दूसरा मूल कैसा होता है? 3 - के 2√3 टाइप। जैसे हमारा इमेजिनरी में होता है, जैसे मान लो एक रूट ये है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक ही होता है। ऐसे ही रेशनल इरेशनल जो रूट्स दिए जाते हैं, सेम उसमें ये भी यही प्रॉपर्टी लगती है। अब देखिए मैं इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? x² - के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैं अगर इन दोनों का सम करूँ तो कितना आएगा?
इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये कट हो जाएंगे दोनों, तो कितना बचेगा माइनस के 6x। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करिए 3 + 2 √3 एंड 3 - 2 √3। देखिए 3 × 9 माइनस के 2 दूनी 4 × 12, तो कितना बचेगा माइनस के 3। तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 3। देन ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, दिया गया है z बराबर, देखिए ये कौन सी सीरीज है, ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये तुम्हारी। तो इसमें अगर a बराबर कितना दिया गया है, बाई इनफाइनाइट सम दिया गया, इनफाइनाइट सम पूछा गया है। तो s इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, a/1 - के r। यहाँ पे r कितना है, y² r निकालने के लिए, तो r बराबर कितना आ जाएगा बाई। तो s इनफाइनाइट बराबर y/1 - के बाई, जो कि क्या दिया गया है z के बराबर। तो हम z के बराबर रखेंगे इसे। अब देखिए z के टर्म में y का मान पूछा गया, तो हम निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करिए इसकी इधर, तो z माइनस के zy, ठीक है। अब y का टर्म इधर लेके आइए, y + zy/z। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y कॉमन z/1 + z। देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है ए बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है एंड बी बराबर ये। देखिए पहले चेक करिए अगर इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये कितनी की मैट्रिक्स दी गई है, 2 रो बाई कॉलम 2/1 की, और ये कितने की दी गई है 1/2 की। तो देखिए ये आपस में बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ए बी ज्ञात करिए आप। ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 की इसमें 2 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2, 1 की 3 में मल्टीप्लाई एंड 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 एंड 2 की 3 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। तो पूछा गया है ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 6 दूनी 12 और 4 × 12, ये 12 माइनस के 12 बराबर क्या है 0। देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। तो इसका कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।